हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आई होप यू आर फाइन। टेंस इज गोइंग ऑन राइट नाउ। ओके, इन द टेंस आई थिंक इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट इट्स कंप्लीटेड। ऑल ऑफ यू हैव गॉट प्रॉपरली। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स इज बिफोर यू, यू कैन राइट देयर। ओके, again and again same thing I tell you that keep a notepad along with you, so that whatever I am telling you here, you can note down the rules and regulations of the tense. Okay, now follow the current video. आज का जो वीडियो आपको बताने जा रहे हैं, आपको समझाने जा रहे हैं, इसको आप समझेंगे अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें मिलके यहाँ पे बन रही हैं। जस्ट लाइक पहले आप कॉन्टिन्यूअस टेंस आप पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप पढ़ चुके हैं, और इसमें आप देख रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका आ गया है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको आसानी होगी समझने में, अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे फ्लैशबैक में, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने क्या देखा था? मोहन इज़ ईटिंग, राहुल इज़ स्लीपिंग, वर्षा हो रही है, हम लोग बाजार जा रहे हैं, वह विद्यालय से आ रहा है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि वर्क इज़ गोइंग ऑन ओनली इन द कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या देख रहे थे कि वर्क आपका हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। द वर्क इज़ गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में कोई भी कार्य आपका हो रहा है, बस इतना ही हमने आपको समझा था। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अब थोड़ा सा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें थोड़ा सा आपको चेंजिंग है, पहचानने का तरीका है। जैसे कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो हिंदी का सेंटेंस होता है, उसमें जो है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से रहा, से रही, से रहे, ये सब आपको, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हिंदी के सेंटेंस में ये सब रहते हैं आपके। अब इस से का मतलब क्या होता है? से का मतलब होता है इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको कुछ समय दिया जाता है। सबसे बड़ी पहचान यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, फ्यूचर का हो, तो उसमें आपको समय दिया रहता है। अब इस समय को आपको समझना है कि समय आपके दो तरह से होते हैं। एक आपका होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। दो तरह के समय होते हैं। और जो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक निश्चित समय। एक निश्चित समय अगर दिया रहता है उसके लिए हम लोग सेंस यूज़ करते हैं, और अगर निश्चित समय नहीं, यानी कि उस समय जो बताया जा रहा है वो अनिश्चित है, इनडिफिनिट है, उसके लिए हम लोग जो है पीरियड ऑफ टाइम नोट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ यानी कि समय को हम लोग अवधि कहते हैं। इस चीज़ को हमें सेंस या फॉर के रूप में समझना है। अब कहाँ पे सेंस लगाते हैं, कहाँ पे फॉर लगाते हैं, इसको भी आपको हम बताते हैं। अभी पहले हम समझ लेते हैं हाउ कैन वी डिफाइन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फॉर्म ऑफ द वर्ब which tells about the action that is going on for a certain or uncertain period। यानी कि जो क्रिया का जो रूप होता है, क्रिया का जो वह रूप जो ये हमें ये बताता है कि जो काम हो रहा है, जो काम जो हो रहा है उसके बारे में उसका एक समय बताता है कि ये कब से हो रहा है, कितने समय से हो रहा है। 1 घंटे से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, शाम से हो रहा है, 6 महीने से हो रहा है, या कई साल से हो रहा है। ये सारे समय में आते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस चीज़ को यहाँ बताया जाता है। अगर आई एम रिपीटिंग दैट, डिफाइन कर रहे हैं इसको। द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन, दैट इज आइदर फॉर ए सर्टेन पीरियड और फॉर द अनसर्टेन पीरियड। या तो वो निश्चित समय, एक निश्चित समय बताता है, या एक अनिश्चित समय बताता है। दोनों आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहते हैं। अब इसमें आपको समझना है कि जो समय दिया हुआ है, सेंस और फॉर, समय के लिए हम लोग, जैसे सेंस यानी कि निश्चित समय होता है, निश्चित समय के लिए हम लोग जो है सेंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सेंस लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाएंगे। अब इसे निश्चित समय कौन सा होता है, इसमें हम भी कंफ्यूज रहते हैं आप लोग। इस जो निश्चित समय होता है, इसे आपको मैं बता दिया 2 बजे से, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, ये आपका एक निश्चित समय हो गया। वह सोमवार से पढ़ रहा है, वह सोमवार से विद्यालय आ रहा है, ये आपका एक निश्चित समय हो गया। वह सुबह से पौधों को पानी दे रहा है, ये आपका एक निश्चित समय हो गया। तो ऐसी जगहों पर आपको सेंस यूज़ करना है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम बताते हैं आपको वह 2 घंटे से खेल रहा है, अब 2 घंटे की बात की है, लेकिन 2 घंटे एकदम परफेक्ट नहीं है कि 2 घंटे से उसमें से समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा जो है, तो कन्फर्म नहीं है जो है। वह 6 महीने से विद्यालय नहीं आ रहा है, ये आपका एक अनसर्टेन पीरियड है। वो 6 महीने से विद्यालय आ रहा है, यानी कि 6 महीने में कोई एक्यूरेट टाइम नहीं बताया गया है कब से। अगर लेकिन यहाँ पर ये कहा जाए वह जुलाई से विद्यालय नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक सर्टेन बताएगा कि वो जुलाई मंथ से विद्यालय
नहीं आ रहा, एक सर्टेन पीरियड आपका हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी ये है कि कहाँ पे हमें फॉर यूज़ करना है, कहाँ पे सिंस यूज़ करना है। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर पे आप लोग ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर में क्या बताया जा रहा है इसमें, जस्ट लाइक अब ये आपका अफर्मेटिव। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे अदर टेंस में आपने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। यहाँ पे आप देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका। अफर्मेटिव सेंटेंस हम शुरुआत कर रहे हैं, इसके रूल्स आपके क्या हैं। रूल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैज़ या हैव यहाँ पे यूज़ करेंगे, एंड आफ्टर दैट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बीन यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद आपका मेन वर्ब में का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी जो मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें हम लोग आईएनजी लगा ऐड कर देते हैं। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपके अदर्स हैं, और अदर्स के बाद आपका आ जाएगा टाइम। टाइम कौन सा, जिस टाइम बताए थे आपको, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आपके आएंगे, जिसके लिए हम लोग सिंस या फॉर लिखकर उस समय को बताएंगे। ठीक है, ये रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे समझेंगे इसके एग्जाम्पल्स को, एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो, वह 2 बजे से बगीचे में घूम रही है, वह 2 बजे से बगीचे में घूम रही है। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 बजे दिया गया है, 2 बजे यानी कि एक निश्चित समय है, एक निश्चित समय की बात यहाँ पे की जा रही है। वह 2 बजे से बगीचे में घूम रही है, तो यहाँ पे हम लोग 2 बजे के लिए क्या यूज़ करेंगे, निश्चित समय के लिए सिंस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका सी है, वह फेमिनिन जेंडर है, ये आपका सिंगुलर नंबर है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हैज़ और हैव हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, सिंगुलर नंबर है तो उसके लिए हम लोग हैज़ यूज़ करते हैं, और अगर प्लूरल नंबर है तो उसके लिए हैव यूज़ करते हैं, और सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। मालूम है आपको, उस चीज़ को हम अलग से आपको नहीं बता रहे हैं, परफेक्ट टेंस में आपको बता दिए हैं इसके लिए। अब वही चीज़, वही रूल्स आपको यहाँ फॉलो करना है। हैज़ यूज़ करेंगे, ये सिंगुलर नंबर है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमें बीन यूज़ करेंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, इसमें घूमना, घूमने की इंग्लिश क्या होती है, वॉक। वॉक का यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, वॉक में हमने आईएनजी ऐड कर दिया है, वॉकिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बगीचे, बगीचे की इंग्लिश क्या होती है, गार्डन। इन द गार्डन, शी हैज़ बीन वॉकिंग इन द गार्डन सिंस 2 o'clock। यहाँ पे सिंस क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये समय दिया गया है, समय एक निश्चित समय है कि वह 2 बजे से बगीचे में घूम रही है, ना ही 2 बजे से पहले, ना ही जरा सा भी कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे जो समय दिया गया है ये पूरा पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। ठीक है, वह 2 बजे से बगीचे में घूम रही है, सी हैज़ बीन वॉकिंग इन द गार्डन सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लड़के 1 हफ्ते से विद्यालय आ रहे हैं। लड़के 1 हफ्ते से विद्यालय आ रहे हैं, दैट मीन्स अब यहाँ देख रहे हैं 1 हफ्ता दिया गया है। अब 1 हफ्ता जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, एक निश्चित समय नहीं है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है, यानी कि ये एक अनसर्टेन टाइम है 1 हफ्ते से। तो यहाँ पे 1 हफ्ता है, इसके लिए हम लोग फॉर यूज़ करेंगे। अब लड़के हैं, लड़के आपका प्लूरल नंबर है तो इसके लिए हम लोग हैव यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। द बॉयज़ हैव, इसके बाद आप बीन यूज़ कर देंगे, बीन के बाद आपका वर्ब आ जाएगा कम, कम में हम लोग आईएनजी ऐड कर देंगे। कम की स्पेलिंग बताए हैं आप लोगों को, ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। COME होता है, लेकिन जब इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो ई आपका हट जाता है। ठीक है, द बॉयज़ हैव बीन कमिंग टू स्कूल, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। द बॉयज़ हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक, फॉर अ वीक यानी कि 1 हफ्ते से। तो फॉर यहाँ पे यूज़ किया गया बिकॉज यहाँ पे जो समय दिया गया है वो एक अनसर्टेन टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। समय जो दिया गया है वो निश्चित नहीं है, 1 हफ्ते की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे हमें फॉर यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अदिति काफ़ी समय से पौधों को पानी दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी समय से, जो समय दिया गया है, जो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, यानी कि अनसर्टेन समय दिया जा रहा है, समय कुछ पता नहीं है, काफ़ी समय की बात की जा रही है, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे। अदिति हैज़ बीन वाटर, वाटर यहाँ लिखा गया है, ये आपका एज ए वर्ब आया है। आज से पहले भी आपको कई बार हर एक टेंस बताते आ रहे हैं, जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है, इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। अदिति हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट्स आपका हो गया ऑब्जेक्ट। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि काफ़ी समय से, अ लॉन्ग टाइम मतलब हो गया काफ़ी समय, और से लगा रहे हैं हम लोग इसके लिए, समय के लिए। समय यहाँ पे अनिश्चित है, अनसर्टेन टाइम, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग 5 बजे से चलचित्र देख रहे हैं। हम लोग 5 बजे से चलचित्र देख रहे हैं, व्हाट डज इट मीन, हम लोग 5 बजे से चलचित्र देख रहे हैं।
दैट मीन चलचित्र मतलब क्या होता है, मूवी, सिनेमा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे जो समय दिया गया है, समय आपका बताया जा रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक निश्चित समय है, फिक्स टाइम है 5 बजे से, यानी कि यहाँ पे हम लोग सिंस यूज़ करेंगे समय के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग हैं सब्जेक्ट, हम लोग आपका प्लूरल नंबर है, और प्लूरल के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, हैव, वी हैव, इसके बाद आप बीन यूज़ करेंगे, फिर आपका आ जाएगा चलचित्र देखना। तो यहाँ पे देखने क्या हो जाएगा आपका वॉच, WATCH, वॉच, ठीक है। वॉच एज ए यहाँ पे वर्ब यूज़ हो रहा है, वॉच आपका नाउन भी होता है, जस्ट लाइक घड़ी, आपका घड़ी के लिए हम लोग वॉच लिख, लेकिन वो एज अ नाउन है, लेकिन यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है वॉच, मतलब ये आपका एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। इसमें ING हमने ऐड कर दिया, वॉचिंग हो गया, वी हैव बीन वॉचिंग द मूवी, मूवी क्या हो गया आपका, ये मूवी है आपके ऑब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद आपको टाइम लिखना है, सिंस 5 o'clock, 5 बजे से, 5 बजे एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे हमने सिंस 5 o'clock लिखे हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, सोमवार से बारिश हो रही है, सोमवार से बारिश हो रही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं टाइम जो दिया गया है दैट इज फिक्स, पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि सोमवार की बात की जा रही है, एक परफेक्ट दिन बताया जा रहा है, इस दिन से बारिश हो रही है। अगर यहाँ पे कहा जाता है एक हफ्ते से बारिश हो रही है तो क्या होता है, यहाँ पे फॉर होता है, क्योंकि टाइम आपका फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पॉइंट करके बताया जा रहा है कि सोमवार से बारिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे इट हम लोग यूज़ करते हैं जो सिंगुलर नंबर है, इसके लिए हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आप बीन लगा देते हैं, इसके बाद आपका मेन वर्ब आपका रेन आ जाएगा, रेन में इसका ING फॉर्म यूज़ करेंगे, रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग। अब इसके बाद आपका आ जाएगा ये पॉइंट ऑफ टाइम आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंस मंडे, ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे, सोमवार से बारिश हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको बता रहे हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे इसको हम लोग समझते हैं, पहचानेंगे कैसे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे समझेंगे द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन फॉर ए सर्टेन और अनसर्टेन पीरियड, यानी कि या वो जो भी क्रिया का वह रूप जो हमें ये बताता है जो क्रिया हो रही है अभी वो एक निश्चित समय से, यानी उसका एक निश्चित समय बताते हैं या उसका एक अनिश्चित समय होता है, दोनों ही होते हैं। कभी बताएंगे एक निश्चित समय दिया रहेगा, कभी दिया रहेगा एक अनिश्चित समय दिया रहेगा। ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें फॉर यूज़ करना है, कहाँ पे सिंस यूज़ करना है। अगर इसको आप ध्यान से समझ लेंगे, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, रूल्स हैं, इसको अगर फॉलो करके रखेंगे तो यू विल गेट नो प्रॉब्लम, आई अश्योर यू, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस इसको ध्यान से आप लोग इसको देखो, एक बार नहीं 10 बार आप देखो वीडियो को, इसको समझो। एंड आई रिक्वेस्ट अगेन कि इसको आप लोग जो है अपने नोट पैड में इसको ज़रूर नोट कर लो, इसको नोट कर लेंगे तो आई विल बी बेनिफिशियल टू यू, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ओके ओके, आई वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू दैट वीडियो को बार बार आप लोगों को इस चीज़ को हम बताते हैं कि वीडियो को बीच में लेफ्ट मत किया कीजिए और ना ही उसको स्किप कीजिए। जब आपके पास टाइम हो देखने के लिए तभी आप बैठो देखने के लिए, ये नहीं कि आप बैठने के लिए देख रहे हैं फिर भी आपके पास फ़ोन आ गया, फिर वीडियो को आपने बंद कर दिया चले गए। अब वहाँ चले गए तो आपका दिमाग से वो वीडियो आपके दिमाग से निकल गई कि हम कुछ देख रहे थे, फिर कभी आपको मौका मिला आपने देखा तब देखते हैं, तो उसमें क्या होता है वो आपका कंप्लीट नहीं होता, वो चीज़ दिमाग से आपका निकल जाती है, आप देखना ही भूल जाते हैं। इसलिए जब आपका फ्री टाइम हो तब उसको आप देखो। अब वीडियो को जब पूरी आप देखेंगे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, आई अश्योर यू आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके काम की चीज़ें हैं। जो है ये हमेशा थ्रू आउट योर लाइफ ये काम में आती है, नॉट ओनली इन द स्कूल, आपके स्कूल में नहीं, पूरे स्टडी पूरे लाइफ में आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इसको आप अच्छी तरह देखिए और देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है आई अश्योर यू विल श्योर लाइक इट, आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे क्योंकि वीडियो फ़ायदेमंद है। और हु आर द न्यू ऑन द चैनल, जो इस पे चैनल पे अभी नए हैं और जो अभी तक देख लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब इट very soon and don't forget to press the bell icon. And one thing again I tell you that do the more and more practice, because the practice you do more, the perfection you get more. Okay, that means practice makes a man perfect.